नमस्कार। आइए बात कर लें सबसे पहले आपकी ज्ञान की उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली, ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली यहाँ पर बहुत ही अच्छे स्तर तक पहुँची हुई, यानी कि सूर्य की उंगली के पहले प्रथम कट तक पहुँच जाए यह उंगली, तो सबसे ज़्यादा मेधावी होता है व्यक्ति, यानी बहुत ज्ञानवान, बहुत बुद्धिमान, किसी की बात को सरलता के साथ समझना उसका प्रयोग करना और अपने जीवन के अंदर सफलताओं की तरफ बढ़ते रहना, यानी अच्छा बुद्धि बैलेंस, साथ ही साथ अच्छी भाषा शैली और कुल मिलाकर अच्छी याददाश्त, अभी सभी संकेत यहाँ पर अनुकूल हैं। सूर्य की उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। ये यश के लिए, मान सम्मान के लिए, भाई बंधुओं से प्रेम संबंध के लिए, माता पिता की सेवा के लिए यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो बिल्कुल सभी गुण हैं। किसी प्रकार का कोई बड़ा रोग का संकेत यहाँ नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि आपको कोई आँखों से संबंधित बड़े रोग का सामना है तो वो भी नहीं है। और अपने आप में ये वो स्थिति है जो बताती है आपको कि यहाँ पर आपका सम्मान भी बना रहेगा, किसी भी प्रकार का जीवन में कोई स्पॉट भी नहीं है। अब बात करता हूँ माता पिता की सेवा भी आप करेंगे। आइए कि आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली थोड़ा सा टर्न होकर के जब सूर्य की उंगली पर चढ़ने का प्रयास करे तो ऐसे व्यक्तियों को पेट शराब खराब संबंधी समस्याएं रहती हैं। यानी जब ये उंगली थोड़ी सी यहाँ पर चढ़ जाए तो इसको कह सकते हैं कि थोड़ा सा, क्योंकि ये सूर्य की उंगली है, सूर्य अग्नि का कारक होता है, और यदि इस पर उंगली चढ़ने का प्रयास करेगी तो व्यक्ति को पेट से संबंधित रोगों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर ढैया साढ़े साथी जब आएगी तो थोड़ा सा आपको परेशानी करेगी। उस समय पर आप अपने जो उपाय हैं वो भी कर लीजिएगा तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ आपका धन भी है सही सा ठीक ठाक, कोई ख़राब धन नहीं है। साथ ही साथ सम्मान भी ठीक है और स्वास्थ्य के लिए भी कोई बड़ा इंडिकेशंस नहीं है। बृहस्पति की उंगलियों पर अगर आप यहाँ नीली इंक लगाकर भेजते तो मुझको ये चिन्ह जरूर अवश्य नज़र आते। जब इस प्रकार के चिन्ह हों तो इनको कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो संतान है वो व्यक्ति के अपने स्वयं के कारण ऑपरेशन से हो सकती है, एक बात। दूसरी बात, पत्नी के साथ में थोड़ा सा अपनी अस्वस्थता के कारण या एग्रेशन के कारण व्यक्ति थोड़ा सा बातों में वो हो जाती है, थोड़ा सा कहते हैं ना कि भाषा शैली में थोड़ी क्रूरता रहती है। तो इस प्रकार की चिन्हों को दर्शाने वाली यहाँ पर ये आपकी स्थिति है। एक और बात, बृहस्पति पेट खराब के लिए भी जाना जाता है, यानी कि यदि किसी व्यक्ति का बृहस्पति अच्छा होता है तो उसको हम कहते हैं आप होटल खोल लीजिए, साथ ही साथ जो ज्योतिषाचार्य बन जाइए, मंदिर के पुजारी बन जाइए। लेकिन बृहस्पति यदि खराब होता है तो तीसरा कारण ये भी होता है, यहाँ जो कट कट के निशान है, कि व्यक्ति का पेट खराब रहता है। तो यहाँ भी इसका एक कारण ये भी है। अब बात करता हूँ यहाँ इसके बाद में आपके सीधा बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत और वहाँ पर ये बिखरी हुई रेखाएं, यानी कि लगातार इस तरह की रेखाएं आपके जीवन के अंदर बताती हैं कैसी भी स्थिति है आपके पास धन के आगमन निरंतर रूप से बनते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं और बहुत अच्छे रूप में है, यानी धन की तो स्थिति खराब नहीं कहीं पे भी नज़र आती है। अब बात करता हूँ सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व से बहुत सारी रेखाएं यहाँ थोड़ा सा एक दूसरे को काट करके हैं, तो साथ ही साथ ये अपने आप में ऊर्जात्मक रूप में भी है। यानी उन रेखाओं में यदि देखें तो बहुत ऊर्जा वाली रेखाएं दिखाई देती हैं, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर भाग दौड़ लगे रहना। साथ ही साथ सूर्य का पर्व, मैंने पहले कहा था कि वहाँ उंगली ठीक थी, लेकिन यहाँ का जो पर्व है वो ये दिखलाता है कि व्यक्ति जहाँ भी नौकरी करे वहाँ उसकी भागदौड़ बहुत है, वहाँ उसकी मेहनत बहुत है, और क्योंकि क्रॉस बनाकर के रेखाएं उठी हैं तो सम्मान उतना नहीं है। अब बात करता हूँ मैं सीधा सीधा आपके शनि के पर्व के बारे में। दूसरा चित्र लो। शनि का पर्व ये देखिएगा, इसमें से रेखा निकल करके शाखा जाती हैं, लगातार बता रही हैं कि भाग्य आपका साथ देगा। प्रॉब्लम ये है कि जब ये नेगेटिव रेखाएं जाकर के काटती रहती हैं तो ये किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति को एक समान रूप से तरक्की ज़्यादा नहीं देती। यानी कुल मिलाकर व्यक्ति बहुत मेहनत करे और उसके बाद भी उसको उतना धन ना मिले तो उसके लिए अच्छा लगता है। तो यहाँ उसी प्रकार की ये स्थिति यहाँ पर आपके शनि पर्व के नीचे, यानी भाग्य साथ दे रहा है, इसमें कोई भी शक नहीं है। बुढ़ापे तक भी आपके पास धन रहेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। परंतु जहाँ आप कार्य क्षेत्र में हैं वहाँ पर धन के साथ सम्मान नहीं है। आइए बात करते हैं
बहुत बिखरे हुए आपके बृहस्पति के प्रति। जैसे मैंने बताया उंगलियों के द्वारा, उसी प्रकार का बृहस्पति यहाँ पर। बृहस्पति मैंने कहा पत्नी से सुख संतान के लिए, तो पत्नी से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद। साथ ही साथ यदि आपके जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि भाई पिछले समय में पत्नी के साथ वैसे व्यापार आपके संबंध में थोड़ी सी मतभेदता रही हो, तो ये उस चीज़ों को निशान छोड़ जाते हैं। यहाँ बृहस्पति का पर्व मुख्य रूप से, जो आपका पहला सवाल है उसका फिर जवाब यहाँ आ रहा है कि काफ़ी साल से पेट खराब रहता है, हर समय गैस बनी रहती है, तो ये बृहस्पति का कारण है, इसको आपको ठीक करना होगा। तो चलिए ये आपको उपाय मैं बता दूंगा बाद में यहाँ पर, और बाकी अपने आप में यहाँ पर संसाधन की तो कोई कमी नहीं दिखाई देती। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बारे में। जहाँ आपकी हृदय रेखा है वहाँ बहुत अनुकूलता से चलती है, मन के बहुत साफ हैं, किसी के प्रति कोई बुरे विचार नहीं रखते हैं, तो यहाँ अपने आप में ठीक है। बहुत बड़े रोग के यहाँ पर संकेत कोई भी नहीं है। इसके बाद बात करूँगा मैं यहाँ पर सीधा आपके प्रथम मंगल पर्व के बारे में। प्रथम मंगल पर्व, और यहाँ पर देखो तो एक तरीके से बहुत सारी तलवारबाजी हो रही है, यानी कुल मिलाकर पर्वत पर अपने संघर्ष का पूरा फल ना मिलने के पूरे संकेत। जब ये पर्व से निकली हुई रेखाएं, बहुत सारी रेखाएं इनको काटती हैं, तो व्यक्ति को मेहनताना या जितनी भी मेहनत करता उसका पूरा का पूरा फल यहाँ पर नहीं मिलता। ऐसे व्यक्तियों को अपनी संपत्ति में विवाद का सामना भी करना पड़ जाता है। तो यहाँ से तो लगातार ये रेखाएं वो दिखाई देती हैं जो आप बहुत मेहनती हैं, इस प्रकार की स्थिति को दिखला रही हैं, लेकिन वहाँ मेहनत का फल, क्योंकि पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, उतना नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद बात करते हैं आपके सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा थोड़ी सी हल्की सी उठी और इसके बाद ये डाउन, यानी कि यहाँ जाकर के जब ये हृदय रेखा के जितने नज़दीक जाती है, व्यक्ति उतना ही अपने परिवार के साथ में प्रेम करता है, यानी कि बच्चों में बहुत प्रेम रखता है, उनके प्रति बहुत चिंतित रहता है। तो इस प्रकार की स्थितियों को दिखलाने वाली ये बुद्धि रेखा बैलेंस है, कोई इसमें किसी प्रकार का कोई बड़ा मनोरोग का संकेत नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बाद में सीधा आपके द्वितीय मंगल पर्व। यहाँ यदि मैं द्वितीय मंगल पर्वत को देखता हूँ तो बहुत सारी स्क्रैचेस के साथ ये छोटी छोटी रेखाएं। देखिए मैं एक बात बताऊँ, जब ये छोटी छोटी रेखाएं होती हैं तो ये वो रेखाएं होती हैं जो बताती हैं कि थोड़ा सा नज़दीक में ही कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा कोई तरक्की मिलने वाली है। अगर किसी व्यक्ति का झगड़ा झंझट मुकदमा चल रहा हो तो उसमें विजय प्राप्त हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को कोई नौकरी की इच्छा हो और उसमें बदलाव करना चाहता हो तो उसे बड़े प्रमोशन के साथ यहाँ पर जॉब मिलती है। ऐसे संकेतों को दिखलाने वाला ये मंगल का पर्व है, तो यहाँ मैंने इसका फल आपको बताया। अब चंद्र पर्वत को देखिएगा। चंद्र पर्वत है नीचे की तरफ, ये भी बहुत ज़्यादा विचलित है, यानी चंद्र पर्वत किसी ना किसी दिमाग के अंदर ये टेंशन है, कुछ ना कुछ मानसिक चिंता लगी रहती है, और वो मानसिक चिंताएं खां की भी लगी रहती है। तो खां की यानी बिना वजह की चिंताओं को ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गहरी रेखाएं नहीं हैं, इनका जो ज़्यादा रोल नहीं होता। तो अगर आप दूसरे वाले हाथ से देखें तो वहाँ पर इतनी गहराई के साथ ये नज़र नहीं आती, यानी कि मानसिक डिप्रेशन है, चिंता दिखाई देती है, लेकिन कोई ज़्यादा समय तक आपको परेशान करने वाली नहीं है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर सीधा भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा यहाँ गई, इसके बाद एक सपोर्टिंग रेखा और साथ के साथ आई, यानी कि ये सपोर्टिंग रेखा क्या काम करती है, एक भाग्य रेखा यदि कहीं कहीं टूट भी जाए तो उसके साथ में क्या एक सपोर्टिंग लगी हुई है, यानी कि आप यदि किसी भी गिरने की संभावना आपको लगती है तो उसके नीचे आप सपोर्ट लगा देते हैं। तो अगर आपके साथ सपोर्टिंग भाग्य रेखा होती है तो आपको मुसीबतों से निकालती रहती है। तो ये वो सपोर्टिंग रेखा, कुल मिलाकर भाग्य रेखा आपके हाथ के अंदर मौजूद है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी सीधा यहाँ पर कुछ एक एक्स गए हैं जिन्होंने आपके शुरुआती जीवन के अंदर पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद रहे होंगे, इस बात को दर्शाती हुई हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ मैंने बताई आपकी। अब मैं बताने वाला हूँ आपके हाथ के अंदर व्यापारिक रेखा। कहीं से कहीं तक कोई भी व्यापारिक रेखा यहाँ मजबूती के साथ में नहीं है, तो यहाँ कहीं पर भी कोई मजबूती के साथ व्यापारिक रेखा नहीं, इस प्रकार के संकेत भी यहाँ मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों के लिए जाना जाता है, और इसमें अगर मैं देखूं तो सामान्य रूप से सभी संसाधन आपको मिलने वाले पूरे के पूरे योग हैं, यानी कि जो व्यक्ति के जीवन में संसाधन व्यक्ति को चाहिए वो सभी संसाधन आपके पास है। इसका
उच्च स्तर की तो कोई कल्पना ही नहीं होती, कितना ही सोचे जाए आदमी, लेकिन आपके पास ईश्वर कृपा से वो सभी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तर्क शक्ति अंगूठे की बहुत सुंदर है। सेकंड पर भी शुक्र का अच्छा है, यानी कुल मिलाकर संसाधन भी है और तर्क शक्ति भी आपकी मजबूत है। तो ये इस तरह का इस चित्र में अगर जाले देखते हैं तो जब ये जाले होते हैं तो इसका भी इन्वॉल्वमेंट पेट खराब के लिए ही जाना जाता है। तो इसलिए बृहस्पति शुक्र का रोल जो है, क्योंकि शुक्र जो है वो शुगर का कारक भी है, तो शुगर वुगर का जरा विशेष रूप से ध्यान आपको रखना होगा। आप आइए आयु रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। आयु रेखा लगभग जाकर यहाँ 78 से 80 वर्ष की पहुँच चुकी है, तो आयु रेखा की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो मैंने आपका हाथ का प्रारूप पढ़ा। आपके सवाल ले लेते हैं। काफ़ी साल से मेरा पेट बुरी तरह से ख़राब है, हर समय गैस बनी रहती है, सभी टेस्ट से कोई फ़ायदा नहीं होता, वो मैंने बता दिया, हाथ में भी दिखाई दिया है। और दूसरा पूछा है, मैं बेटर जॉब के लिए काफ़ी दिन से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बात लटकी हुई है, कब तक काम होने की उम्मीद है? सर बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत प्रोग्रेसिव रेखाएं मुझे मिली थी मंगल पर आप प्रयास कीजिए। मुझको लगता है 6 से 9 महीने के अंदर आपका ये जो आप कहना चाहते हैं ये आपकी बात पूरी हो जाएगी। तो बिल्कुल आप अच्छी प्रयास की नौकरी करिए, मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको जॉब मिलने वाली है, लगभग 9 महीने में मिल जाएगी, प्रयास कीजिएगा। तो चेंज भी आपके लिए ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वर्तमान की जॉब में कोई परेशानी निकट भविष्य में कुछ नहीं है। मैं जितना काम करता हूँ उतना बताता नहीं हूँ, वो तो अच्छी बात है, आपका व्यवहार अच्छा है, आपका मन भी देख लिया मैंने, आपके मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं रहती है, तो ये सब चीज़ें आपकी बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पिछले 6 महीने से शेयर बाज़ार में हूँ। शेयर बाज़ार के लिए जिन रेखाओं को हम देखते हैं वो रेखाएँ यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट उनका ज़्यादा तो अच्छा नहीं है। मैं आपसे कहूँगा कि छोटे प्रारूप में ही आप इन्वेस्टमेंट करें, किसी बड़े प्रारूप में आप इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि शेयर बाज़ार वाला ये हाथ पूरक तो नहीं है, लेकिन छोटे रूप में आप इसका लाभ उठा सकते हैं। मुझे अपनी जन्म कुंडली पर संदेह है, हस्तरेखा से बताएं कि कुंडली सही है या नहीं है। देखिए सर, बात क्या है, मैंने जो हस्तरेखा का प्रारूप पढ़ा है वो पढ़ा है आपका, उसके हिसाब से यहाँ पर जो जन्म कुंडली आप मुझे दिखला रहे हैं उसके अनुरूप बहुत कुछ सही लगता है देखने में कि है, लेकिन इसको 100% कहीं से भी नहीं कह सकते, मैं तो 60% भी नहीं कह सकता कि ये हाथ के अनुरूप उतर पा रही है। यदि आपको अपनी दोनों जन्म पत्रियों का हमसे शोध कराना है कि कौन सी करेक्ट है, तो आप बच्चों का जन्म कब कब हुआ ये लिखिए भेजिए, आपका विवाह कौन से साल में हुआ ये लिख करके भेज दीजिए, तो प्रथम संतान द्वितीय संतान कब कब हुई इसका डेट ऑफ मतलब उनका ब्यौरा लिख के भेजिए सन का और विवाह का, तो मैं निश्चित रूप से आपको बता सकता हूँ कि आपकी जन्म तिथि कौन से समय की करेक्ट है। तो उसके लिए आपको अपनी ये डिटेल्स मुझको देनी होंगी। आपने कहा जो है बच्चों की शादी के बारे में, बेटे की जॉब के बारे में, शादी के बारे में, बच्चों की जन्मपत्री के द्वारा बच्चों की शादी, बच्चों की कब नौकरी लगेगी, तो उनको संतान होगी या नहीं होगी, बहुत सारी बातें हैं, वो सब उनकी जन्मपत्री का आप अगर विश्लेषण करवाएंगे तो हम आपको बता सकते हैं। तो ये मैंने आपको सभी बातें बताई, और ज़्यादा भविष्य के बारे में चिंता ना करें, अंत समय तक आपके पास धन भी रहेगा और सम्मान भी रहेगा। तो चलिए, ये सब बातें मैंने आपको बताई, और अब मैं आपको बताता हूँ उपाय जो आपका पेट हमेशा ठीक रहे। इसके लिए आपको क्या करना है? सर आपको हीरा नहीं पहनना है आपको पहनना है फायर ओपल। इस उंगली के अंदर आप एक फायर ओपल पहन लीजिए, और फायर ओपल यदि आपको उपलब्ध हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उपलब्ध होता है तो आप मुझसे मंगा सकते हैं। ये आपकी जॉब को तुरंत एकदम प्रमोशन के साथ दिलाएगा, साथ ही साथ आपके पेट को भी काफ़ी कुछ ठीक रखेगा। तो ये तो फायर ओपल आपको पहनना है, ये तो आपका नग बनता है, पहनने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो फायर ओपल पहनिएगा, साथ ही साथ बस पूजा में एक ही करना है आपको केवल, और वो है देवी कवच। दुर्गा सप्तशती का देवी कवच का लिंक मैं दे रहा हूँ, उसको नित्य अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। आप जीवन में तरक्की करें, सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।